आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है एटीवी पर, नंबर 1 डिबेट शो एटीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो विषय है धर्मांतरण या फिर धर्मांतरण के नाम पर सियासी राजनीति। इसको लेकर पूछता है छत्तीसगढ़। हमारा जो डिबेट शो है पूछता है छत्तीसगढ़। इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, कांग्रेस से जो प्रवक्ता है हेमंत बंजारे जी, आपका स्वागत है। उसी के साथ धन्यवाद। जो समाज से जो पास्टर है, मिशनरी समाज से जो पास्टर है पी स्वामी जी, आपका भी स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद से विशाल राघव प्रसाद जी है, आपका भी स्वागत हम करते हैं हमारे डिबेट शो पर। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर बार आरोप लगता है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, वहीं राजनीति सियासी कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की राजनीति है, वहीं बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस की राजनीति है। क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेमंत बंजारे जी के पास आते हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है। हेमंत बंजारे जी, किस तरह देखते हैं आप? अभी जी, आप जो बोल रहे हैं धर्मांतरण का, जो राजनीतिक प्रवेश में बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो हमारे साथी बैठे हैं, स्वामी जी भी बैठे हैं, फादरी बोल रहे हैं, स्वामी जी, जय प्रकाश जी, रावत जी, मैं आप लोगों को भी नमस्कार करता हूँ कि आज जिस प्रकार से आपने इस डिबेट में लाए हैं कि इस जंगल जो हमारे और पूरे बस्तर है, रायगढ़ है, सरगुजा है, इस प्रकार के जो धर्मांतरण हो रहा है या धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ बने 2000 में, छत्तीसगढ़ बने 2003 तक हमारी सरकार थी। अब 3 से लेकर 8 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। काफी लंबा पीरियड थी। अब उस लंबा पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो जहां अशिक्षित थे, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाए थे, जो काफी जो पिछड़े हैं, उसके विकास के लिए कांग्रेस ने काफी काम कर रहे थे। उस जगह में सरकार किसी के भी हो, लेकिन किसी ने भी अगर किसी को धर्मांतरण किया किसी भी जाति का, तो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए पहले। और हम और एक दूसरे को अगर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार, और अभी फिर भाजपा की सरकार है। और धर्मांतरण में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हुए हैं कि जंगल में आदिवासी समाज। और अभी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो सरकार चल रही है, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसी समाज से आते हैं, जो जंगल को पूरा, उस क्षेत्र को पूरा और देखते हैं, वहां से आते हैं। तो अभी अगर धर्मांतरण हो रहा है, इसमें कड़ी हमारी सरकार भूपेश बघेल की सरकार थी, तो एक बड़ी कानून लाई थी। उसको शायद आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उसका लाभ दोनों प्रकार से लेते थे। जिस जाति में है उसका भी लाभ लेते थे और वहां जाके अलग लाभ लेते थे। इसके लिए हमारे जो सरकार है, रोकथाम के लिए एक कानून लाई थी। उस कानून अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसमें बड़ा कानून लाना चाहिए ताकि धर्मांतरण न। जी स्वामी जी, आपकी क्या राय है? क्या धर्मांतरण हो रही है? स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक धर्मगुरु होने का नाते धर्मांतरण के बारे में मैंने एक ही शब्द कहता हूँ, धर्म क्या है, धर्मांतरण क्या है। धर्म के बारे में उठाने वाले से मैंने एक ही विनती करूंगा, और ना बीजेपी का गलती है ना कांग्रेस का गलती है। देश में उन्नति क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उनको ऊपर ध्यान देना। धर्म क्या है? धर्म कुछ ही नहीं है। धर्म निरपेक्ष धर्म है। धर्म सारे सत्य सिखाता है, सही सिखाता है, कोई धर्म गलत नहीं सिखाते हैं। धर्म क्या है? एक स्त्री पुरुष है। स्त्री पुरुष नहीं बनेगा, पुरुष स्त्री नहीं बनेगा। धर्म तभी बदलता है। स्त्री पुरुष एक दो धर्म है। हमने धर्म को बंटवारा कर लिया, राजनीति में कन्वर्ट किया। राजनीति के पास कोई सब्जेक्ट नहीं, राजनीति में कोई मैटर नहीं, राजनीति में भड़काव छोड़ के कुछ नहीं।
जनता बड़े प्यार है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, इसमें कोई भेद नहीं है। मैंने ये विनती करता हूँ, ये धर्म का सब्जेक्ट साइड रखिए। देखिए, मैंने एक निवेदन करता हूँ, मैंने सुंदर घर बनाया, घर ने क्षेत्र सीपेज होगा, पानी टपकेगा, दूसरा घर में जाएगा, खराब घर में नहीं रहेगा। जो धर्म का नाम पे क्यों रोटी सेक रहा है? धर्म कहीं नहीं है, धर्म सत्य है, धर्म स्त्री पुरुष है। स्त्री पुरुष नहीं बनेगा, पुरुष स्त्री नहीं बनेगा। देश को उन्नति देखिए, राजनीति में धर्म का नाम लेकर रोटी मत सेको। धर्म का नाम उठाने वाले से मैं हाथ जोड़ता हूँ। और भाई भाई लोगों को झगड़ा मत कराओ, आग मत लगाओ। जिसका काम दम नहीं है वो धर्म का नाम से रोटी सेक रहा है। और मैं सारे भाई लोगों से विनती करता हूँ, एक धर्म गुरु होने के नाते धर्मों को तोड़ना नहीं। अपने अपने धर्म सत्य है और नीति सिखाते हैं, सत्य सिखाते हैं। सत्य एक धर्म है, गलत रास्ता में ना जाना और सत्य मार्ग में चलने के लिए हर धर्म सिखाते हैं। कोई धर्म दोष नहीं है। मनुष्य के ऊपर मनुष्य दोष लगा रहा है और रोटी सेक रहा है। राजनीति का कारण से कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर। आप लोग को कोई मैटर नहीं है भाई साहब। राजनीति में धर्म मत उठाओ, नीति उठाओ, उन्नति उठाओ, रोड बनाओ, नाली साफ करो। घर घर के लिए मोदी जी ने घर बना रहा है, उसको उन्नति करवाओ। और सारे घर नहीं है, गरीब को रोटी दो और नंगा को कपड़ा दो, प्याजा को पानी दो। ईश्वर बताए वाला बातों को मैं आपका सनिधि में और ये डिबेट के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने हाथ जोड़ता हूँ। आज से इस सब्जेक्ट को बंद कर नीति सिखाओ, गंदगी दूर करो। दोनों पार्टी में मैं निवेदन करता हूँ, सब्जेक्ट एक को उठा के आप गलती को खोदेगा करके आपने इस सब्जेक्ट को उठाकर हल्ला मत करो। भाई लोग को तोड़ना मत, बहन लोग को गंदा काम में मत लगाओ। और मैं विनती करता हूँ आपको, आपका पार्टी को, और धर्म से मत जोड़ो। धर्म ईश्वर का होता है, ईश्वर से मत लड़ो, मनुष्य से लड़ो कोई दुश्मन होने पर। और ईश्वर से मत लड़ो, ईश्वर महान है, सृष्टि करता है, परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम पे आप दंगा मत करो। विनती करता हूँ भाई जी साहब आप लोगों को। जी जी मैंने जी एक स्वामी जी। धर्म गुरु चलो होने के नाते मेरा विनती इतना ही है, कोई धर्म नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों धर्म है। चलो, अब विशाल जी से हम जान लेते हैं। विशाल जी किस तरह देखते हैं? इतनी विशाल जी। प्यारी बातें, इतनी प्यारी बातें स्वामी जी ने अभी कही। आप देखे होंगे देवांगन परिवार का लड़का इतना दबाव डाला गया कि वो फांसी लगा लिया और धर्म परिवर्तन नहीं किया। पत्नी इतना प्रताड़ित कर दी कि पति आत्महत्या कर रहा है। और इतनी प्यारी बातें इन लोग करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। मैं भी बोलता हूँ, परमात्मा बहुत अच्छे हैं, चाहे वह कोई भी है। समस्या इस बात से आ रही है कि जी केबिन की घटना थी, सामुदायिक ये जो भवन बनता है गवर्नमेंट के माध्यम से, उसको पास मिशनरियों के द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया गया। एक जांगड़े पार्षद महिला है, उन्होंने कहा कि गांव में बेटी की शादी है तो सामुदायिक भवन को शादी के लिए नहीं दिया गया। ये प्रभु यीशु की बातें करते हैं, जमीन हड़पते हैं। ये प्रभु यीशु की बातें करते हैं, पति पत्नी विवाद हो रहा है। ये प्रभु यीशु की बातें करते हैं। हम भी कहते हैं परमात्मा बहुत अच्छे हैं, यीशु के वचन बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या संचालन करने वाले लोग क्या कर रहे विशाल हैं? जी, विशाल जी, मेरा ये कहना है, जैसे कि धमतरी में दिनेश साहू ने खुदकुशी की, जिसकी महज उम्र 30 वर्ष थी। गजेंद्र हाँ देवांगन ने जो खुदकुशी की है उसकी उम्र 35 वर्ष थी। हाँ जैसे बालोद में जो गजेंद्र का आपने जो जिक्र किया, गजेंद्र ने जो उन्होंने भी जो देवा सुसाइड नोट लिखा, उन्होंने भी साफ स्पष्ट कहा कि मेरी पत्नी जो है वो धर्मांतरण हाँ करवा रही है। सुसाइड हाँ नोट में जैसे जिक्र किया है। जी धमतरी में जी जैसे जी वो जो दिनेश साहू है उन्होंने भी यही जिक्र किया है। मेरा ये हाँ कहना है कि पुलिस, अगर आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रही है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर आपको लगती है, पुलिस है, निष्पक्ष जांच करती है, भाजपा की सरकार है, अगर धर्मांतरण होती तो पुलिस कार्रवाई करती, फिर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है?
भैया नोट कि नोट आप लोग सिर्फ धर्मांतरण ही एक मेरे एक आरोप बना निवेदन डाले। है हनुमान नायक जी, सुनिए, आपने बहुत बढ़िया नोटबुक एक मिल शब्द रहे बोला हैं, है। सारी हनुमान चीजें। नायक जी, स्वामी जी हाँ, सुनिए, जब आप एक बोल रहे थे सेकंड ना एक तो मैं सेकंड मौन था। स्वामी जी जी, मेरी और बात क्या? सुनिए, आप जब कह रहे थे तो मैं मौन था। आप सुनिए, सुपेला थाना में एक मामला आया था अंधविश्वास के नाम। मैं वहां खुद गया हुआ था, वहां के क्षेत्र के लोगों ने हमें जब बुलाया कि अंधविश्वास के नाम में पवित्र जल करके एक एक करके कुछ बच्चों की मौत हो गई। तो ये जो चीजें चल रही हैं, आपको बोलना पड़ेगा। पहले प्रथम उपचार करवाना है, उसके बाद आप किसी प्रार्थना है, लेकिन आप उसको प्राथमिक उपचार से वंचित कर देते हैं और प्रभु यीशु करके करते हैं। जब पास्टरों के यहाँ, बड़े बड़े इनके यहाँ जब तबीयत खराब होता है तो ये क्यों प्रार्थना सभा नहीं लगाते? ये लोग क्यों चले जाते तो हैं एमएमआई, रामकृष्णन, बड़े बड़े विशाल जी, हॉस्पिटल में? जी विशाल जी मेरा ये कहना है, विशाल जी, ऐसा अगर विशाल धर्मांतरण हो रही है भाई, तो मैंने पुलिस निष्पक्ष एक जांच क्यों बात नहीं कहना करती है? चाहता हूँ। पुलिस निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करती है? प्रार्थना एक पुलिस क्यों ऐसे लोगों परमेश्वर के, का शांति के लिए मांगते जबकि भाई। बीएनएस की धारा में ये साफ परिवार स्पष्ट कहा है कि हर एक सुसाइड नोट में जाति जो अगर में, हर लिखता एक है तो धर्म प्रथम में, व्यक्ति हेलो वो आरोपी होता है। स्वामी जी, भाई, स्वामी ये जी, मरना स्वामी जी मैं आपके जीना पास आऊंगा। उठना पैदा होना हर समाज में है। स्वामी जी मैं आपके ये पास आऊंगा। खाली ईसाई समाज में नहीं है, क्रिश्चियन समाज में नहीं है लेकिन हेमंत कोई जी भाई। आप ये क्या तो कहना नहीं चाहेंगे? कहता कि मौत हेमंत सभी जी, उपचार के मत लिए है। कराइए। हेमंत जी कोई से ये जान भाई तो जी, नहीं लेते हैं। कहता कि उपचार मत मैं कराइए। देखिए आप लोग तो आप उपचार से वंचित करा देते हैं। आप लोग जो उपचार है जिस करवाओ बोलो प्रकार ना। से कौन सा समाज में नहीं मर रहा है आप बताइए? आप एक दूसरे, स्वामी जी आप एक दूसरे का सुनेंगे नहीं और बीच में बोलेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा आपको? जवाब कैसे मिलेगा? विश, भाई साहब सही बोल रहे विशाल हैं। जी जो और बात कर रहे हैं वो गंभीरता से, है ना, और एक और बोल बात रहे मैं हैं, वो आपको पूछ रहे हैं कि विशाल भाई, अभी अभी धर्मांतरण का जो केस हो रहा है, जो बच्चे अभी जो सुसाइड किए हैं, साफ सुथरा लिख के सुसाइड किए हैं, तो बार बार जो हमारे नायक जी बोल रहे हैं जो डेविड में कि कानून क्या कर रहे हैं, उसके पहले उन्होंने जो अभी देवांगन सुसाइड किए हैं, उन्होंने पहले कितने दिन से प्रताड़ित हो पहले से लिखा हुआ है, और पहले उन्होंने अपने हो सकता है कनिष्ठ लोगों को या साथी लोगों को या किसी माध्यम से पुलिस प्रशासन तक था, उनकी बात गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ किया नहीं। तो पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं सरकार में जो पुलिस प्रशासन जो है ढीला देख रखे हैं, इसलिए ये जो बच्चे का जो हत्या मतलब आत्महत्या किया है, उसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का भी हाथ है, सरकार के भी हाथ है कि उसको वहां पर अपने जवाबदारी का अगर ले लेते थे। घटना इतना बड़ा जो घटना हुआ है धमतरी और जो आप बात कर रहे हैं अभी जो बालोद का थे, मेरे ख्याल से रुक जाता। उसके बाद भी जब जान रहे हैं कि उसकी मिसेज इतना प्रताड़ित किया, तो उसके मिसेज को धर्मांतरण किसने किया? हम तो मुद्दे में जा रहे हैं कि उसको धर्मांतरण किसने किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बात बोल रहे, सही बोल रहे हैं। इस बात से मैं है भी ना? सहमत हूँ, क्योंकि तो बंजारे जी ने अभी कहा कि जब भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो जी रायपुर में 10,000 से ज्यादा लोग आदिवासी समाज के लोग गए थे और उन्होंने मांग किया कि जो लोग ये मिशनरी समाज के लोग गए थे और उन्होंने कहा कि हम लोग 4 लाख लोगों को बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराएं। हम लोग यदि कोई भी सनातनी हो, कोई सिख हो, कभी भी किसी की सेवा करते हैं तो हम कभी नहीं बोलते कि आपको राम ने बचाया है, आप अपने धर्म को छोड़ो और आप हिंदू बनो। लेकिन ऐसा क्या कारण होता है कि हिंदुओं के साथ में उन्हें छल कपट झूठ के सहारे धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है और उनके द्वारा सीधा सीधा उसको लाभ भी दिलाया जा रहा है, जाति का भी लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं? इनको शासन प्रशासन में सत्ताधीश पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब राष्ट्र की बात आती है चलो ना, ठीक है हेमंत बंजारे जी, एक मिनट, जब राष्ट्र की बात आती है तो सबको एक होकर अखंडता की ओर ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। आरोप और प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन इस बीच में हमारी जनता, कभी यहाँ मौत हो रहा है, कभी कोई फांसी लगा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आपसी कलह हो रहा है, ये जो नंगा नाच हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। पहली चीज तो मेरा यही कहना है विशाल जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर मजहब में बैर हो रहा है तो उनकी समाज क्या कर रही है? अगर वो देवांगन समाज है तो उनकी समाज क्या कर रही है? अगर कोई साहू समाज है तो उसकी समाज क्या कर रही है? कोई जबरदस्ती मैं कोई यही दाल बोलना बंटी के चाह रहा पास सर, लेके नहीं जाता।
लोग अपना अगर चाहते तभी दारू पीते हैं, लोग यहाँ नहीं चाहते हैं। क्यों किसी के मजहब में जाना, क्यों किसी के मंदिर में जाना? हमारा देश जो है नहीं नहीं धर्मनिरपेक्षक नहीं देश नहीं है, नहीं तो हमारे धर्मनिरपेक्षक देश का हनन क्यों कर रहे हैं लोग? क्यों लोग जबरदस्ती जाना चाह रहे हैं? संजीत विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी से है। संजीत विश्वकर्मा जी। अनुज जी, जी हेमंत मंजारी जी बताइए। जी अनुज जी, थोड़ा से मैं इस बात में कहना चाहूंगा, जो आपने कहा यही बात करने वाला था विशाल जी के साथ, कि जिस समाज में हम हैं, जिस समाज में बड़े बड़े मुखिया हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, साहू समाज के हो रहे हैं, सतनामी समाज के हो रहे हैं, देवांगन के समाज के हो रहे हैं, कुर्मी समाज के हो रहे हैं, आदिवासी समाज के हो रहे हैं, ब्राह्मण समाज के हो रहे हैं, उनके जो अगुवाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इस प्रकार की अगर घटना हो रही है तो वो अपने समाज के जो लीडर है या समाज के जो बनते हैं कि मैं समाज के यहाँ का प्रमुख हूँ, उस प्रमुख भी जिम्मेदार है कि इस प्रकार के समाज के साथ अगर घटना दुर्घटना हो रहा है तो उनको भी इसमें संज्ञान होनी चाहिए, लेनी चाहिए। और समय के रहते आप जो है इसमें अगर ध्यान देते तो उस बच्चा देवांगन समाज का हो चाहे साहू समाज का जो आत्महत्या किए हैं, वो मेरे ख्याल से नहीं होता। क्या ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो समाज के जो मठाधीश बैठे हैं उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर उनको लगता है कि उनके समाज के लोग धर्मांतरित हुए हैं, उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे एटीवी के माध्यम से मैं तो यही कहूंगा, धर्मांतरण नाम की कोई चीज नहीं, कोई किसी को जबरदस्ती धर्मांतरित नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ राजनीति ना सके, हमारा यही कहना है। अब सभी लोग जुड़ गए हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ जो जुड़े हैं? नहीं, संजय जी भी पहुंचते हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं। आवाज पहुंच रही मेरी सभी तक? जी संजीत विश्वकर्मा जी, आप थोड़ा सा राय दीजिए, क्या जबरदस्ती धर्मांतरित करवा रहे हैं कोई? एक भानु जी, अभी संजीत जी आपसे जानना चाहता हूँ मैं। भानु जी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी आ रही है आवाज मेरी पहुंच रही है अनु जी आपको? मेरे को पहुंच रही है सर। ओके ठीक है, सुनिए आप। हाँ सब पहुंच रहे हैं। देखिए, हाँ आप सभी लोग जुड़े हैं, मैं इसीलिए चुप था कि सभी लोग जुड़ जाएं, संजय साहब भी आ जाएं, जयप्रकाश यादव जी भी आ जाएं और सभी लोग आ जाएं तो जरूरी है। संजय साहब आप अपना जो है कैमरा आप ऑन कर लीजिए क्योंकि डिबेट के दौरान कैमरा ऑफ नहीं करें। देखिए, भारत के अंदर क्या है, धर्मांतरण को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बनाया गया। धर्मांतरण को लेकर के साफ तौर पर कहा गया कि चाहे आप शादी करिए चाहे विवाह करिए, लेकिन आप किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदू लड़की है और किसी भी धर्म में अगर विवाह करती है, अंतरजातीय विवाह होता है, तब भी वह हिंदू ही रहेगी, उस पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं होगा। न तो आप उसको बदल सकते हो, न उसके बच्चों का आप धर्मांतरण कर सकते हो। दो चीजें जो धर्मांतरण कानून 2020 आया है उसको जो है पढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो धर्म है ये कह रहे हैं कि मैं आपका धर्म नहीं बदलता। धर्म नहीं, ये जाति नहीं बदलते हैं। किस लिए? क्योंकि उसका जो फायदा है वो डबल आ रहा है। केवल एक कानून आना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर कोई आदिवासी, अगर कोई हिंदू या कोई मुस्लिम, कोई भी किसी भी धर्म में जाता है, उसका पूरी तरह से जो कास्टिज्म है वो पूरी तरह से सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। अगर कोई नौकरी पेशा, मान लीजिए किसी की सरकारी नौकरी है, अगर वो धर्म बदलता है तो तत्काल उसकी सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चली जानी चाहिए कि वो धर्म की वजह से है। उसका अगर वो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा है तो उस समय ही तत्काल उसका जो है निलंबन हो जाना चाहिए। और अगर वो जानकारी नहीं देता है, अगर गुमराह करता है, तो फिर रिकवरी भी होनी चाहिए कि वो कितने सालों से नौकरी कर रहा है, कितने सालों से उसने धर्म लिया हुआ है। अगर धर्म बदल लिया है तो फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए या जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलना चाहिए साफ तौर पर। दूसरी चीज ये है कि जो लोग धर्म बदलते हैं उनके लिए एक कानून ये होना चाहिए। अभी जैसे अंधविश्वास की बात चल रही थी, हमारे पोप, कहना नहीं चाहिए, पोप बेचारे जो है वो चल नहीं पा रहे हैं। भारत के अंदर जितने भी यहाँ चला रहे हैं, मुर्दे जिंदा कर रहे हैं जलंधर के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मुर्दे जिंदा करने की आवश्यकता नहीं। महान पोप को, उनको जाइए आप ठीक करिए, पैरों पर खड़ा कर दीजिए, बड़ी जरूरत है। क्योंकि जो ईसाई धर्म के मुख्य गुरु हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम चीफ हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। 7 सालों से बेचारे दवाई करवा रहे हैं और वो बेचारे जो है तलाश कर रहे हैं कि कोई भारत से आएगा पादरी और मुझे कोई ठीक करेगा, यहाँ आकर के पास्टर कोई जल अभिमंत्रित करेगा। यहाँ पर जो है, जी आप सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद में आप जो है कंप्लीट करें। कोई भी ठीक नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ अपने चैनल की तरफ से, उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और यहाँ से टिकट आने जाने का पूरा खर्च दिया जाएगा चैनल की तरफ से कि महान पोप को आप ठीक करें जाकर के और उसको आप ठीक करके आए। इससे भी ज्यादा अगर पैसों की जरूरत है तो हम करेंगे भाई, हमको तो ईसाई धर्म की बड़ी चिंता है। मैंने आज क्या लिखा है, आज का जो विषय है वो साफ है, सीधा है, धर्मांतरण के बेरहम कसाई।
अगर किसी धर्म की वजह से और धर्मांतरण की वजह से किसी का बेटा छिन रहा है, किसी का भाई छिन रहा है, किसी का पिता छिन रहा है, किसी का पति अगर जा रहा है, तो ये बेहद बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावना है। इसको लेकर के तो उन धर्मों पर भी किसी धर्म की वजह से जा रहा है, उन धार्मिक संस्थानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वजह यह है कि एक तो पुलिस भी पीछे हाथ खींच लेती है, सरकारों ने कोई कानून खास करके बनाए हैं नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा लठ में तेल लगा करके बैठे हैं, धर्मांतरण होगा तो भाई लठ चलाया जाएगा। तो भाजपा की सरकार जहां जहां है उसी कानून को उनको लागू कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है स्वामी जी को इसमें दिक्कत होगी कि अब स्वामी जी भी क्या पाखंड की वकालत करते हैं, जिस पाखंड के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। और कहा तो ये जाता है कि आप परमेश्वर परमेश्वर कह रहे, परमेश्वर तो केवल सनातन में है, वो वहां तो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर ही है भाई साहब। बात की जाती है। जी मुझे कंप्लीट हो जाने दो, बाद में आप कर सकते हैं। भारत जीवन से परमेश्वर ही है, स्वामी जी पूरा सुन चाहे लीजिए मेरा ना। जीवन हो चाहे आपका जीवन हो। प्लीज सुन लीजिए। स्वामी जी मैं आप बोल रहे थे दिल्ली तो से आता किसी ने हूँ, नहीं बोला, हमारे और हरियाणा भाई में साहब भी बोल आए रहे हैं थे। तो सुन लीजिए आप। हमारे हरियाणा में आए थे कुछ लोग, उन्होंने कहा कि धर्म बदल लीजिए। 1 घंटे समझाया गया। अब हम यहाँ के ठहरे हरियाणवी जाट, उनको समझ में नहीं आया। 1 घंटे बाद बोले ये क्या आप सुना रहे थे? बोले ये हम परमेश्वर के पुत्र की कहानी सुना रहे थे। बोले भाई ये हरियाणा है, यहाँ बाप के जीवित रहते बेटे को नहीं पूछा जाता। बस इतनी सी लाइन देश को समझ में नहीं आ रही कि भाई जब परमात्मा मरा ही नहीं है, बाप मरा ही नहीं है, तो बाप के मरते हुए बेटे को कैसे पूछ सकते हो? आप मानो, आप उनको सम्मान दो, सब कुछ करो, लेकिन जिस तरह से लोग पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, जिस तरह से नाच गान डांस हो रहा है, विदेशों में जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भारत के अंदर 25 दिसंबर। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों को मारने वाले कसाई ही थे। ये समझना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। केवल मुगलों पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं वो कसाई थे या नहीं थे, उन कसाईयों का भी कोई ना कोई धर्म होगा। और क्या उनको लेकर के क्या 7.5 लाख क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है? 5 किलो राशन पर लोग जो बिक रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अच्छा कानून नहीं है, इसकी कमी है, बनना चाहिए और पाखंड पर लगाम लगनी चाहिए। अन्यथा मैं तो कहूंगा कि महाराज पोप को वहां जाकर के ठीक करें। 10 लाख मेरी तरफ से इनाम है, आने जाने की टिकट फ्री। और क्योंकि पोप साहब उठ नहीं पा रहे हैं और महान पोप के लिए तो मैं प्रार्थना ही करता हूँ। अभी वहां प्रार्थना नहीं कराएंगे। भारत देश में लोगों को छल कपट और झूठ के सहारे धर्मांतरण कराएंगे। अभी पोप के लिए ये प्रार्थना नहीं कर सकते, उसमें असमर्थ है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, हम मैं आपके लोगों को पास आता हूँ। धर्मांतरण कराने के लिए एक बालोद थाने में एक शिकायत आती है कि गजेंद्र देवांगन जो महज 35 वर्ष है, उसकी वो जो है सुसाइड कर लेता है और पुलिस उसे धर्मांतरण पर खंडन करती है। उसकी पत्नी से प्रताड़ित रहता है, उसकी पत्नी जो है धर्मांतरित के लिए ऐसा बोलता है जो कि सुसाइड नोट पे लिखा है, और पुलिस जो है उसे सीधा सीधा नकार देता है, नहीं हम जांच के बाद बताएंगे, ऐसा कोई भी धर्मांतरित वाला विषय नहीं है। धमतरी में भी महज 35 नहीं 30 वर्ष मात्र जो युवा है, उसका नाम है दिनेश साहू, जो लिनेश साहू है, लिनेश साहू जो 30 वर्ष का, वो मर जाता है अर्जुनी थाना अंतर्गत। उसे भी जो पुलिस है वो खंडन करती कि धर्मांतरित नहीं है। तो इसमें दोषी कौन है? धर्मांतरण कराने वाला दोषी है या फिर पुलिस विभाग है? जो पुलिस विभाग ये कहती है, जो निष्पक्ष जांच भी नहीं हुई और ये कहती है कि धर्मांतरित वाला कोई विषय ही नहीं है। किस प्रकार आप देखते हैं जयप्रकाश जी? या फिर जबरदस्ती ईसाइयों को आप मिशनरियों को बदनाम कर रहे हैं? जयप्रकाश जी। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म रक्षा तथैव च। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इन दिनों धर्मांतरण के आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जो हनु नायक जी ने 2 मामले बालोद और धमतरी के बताए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटनाओं में जब हम तह पर जाते हैं, पूरे देश में ऐसी पहले भी घटनाएं हुई हैं और ये 2 मामले एक डेमो के रूप में हम ले सकते हैं। तो अगर इसकी जड़ में हम जाते हैं, तह में जाते हैं, तो पारिवारिक क्लेश उत्पन्न होने की मूल वजह धर्मांतरण ही होती है। क्योंकि हम अपने जो धर्म को मानते हैं, जैसे धर्म क्या है, तो धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं, जो धारण करने योग्य है। और पूरे विश्व में सबसे प्राचीन धर्म जो है वो वैदिक पौराणिक धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। और उस धर्म से बाकी धर्म जो है वो बाद में आए हैं। और अधिकांश लोग जो है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको धर्मांतरित करके, लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, एक परिवार में अगर 8-10 सदस्य हैं तो 2 लोगों को धर्मांतरित कर लिया, 7-8 लोगों में और 2 लोगों में, जो परिवार के 8 और 2 लोगों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं तक घटित हो जाती हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दोनों घटनाओं की पूरी पुख्ता जांच होने के बाद ही उसके तह पर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से ये संभावित है कि धर्मांतरण ही इसकी मूल वजह है, और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मांतरण को लेकर के आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, और देश की आजादी के बाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी का देश में राज रहा, और उसी समय धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। ईसाई मिशनरी जो है वो बढ़ी है। एंटीना माइनोजी जो कि कांग्रेस पार्टी की राजमाता हैं, उनके संरक्षण में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। और छत्तीसगढ़ में भी जब प्रथम मुख्यमंत्री बने उसके बाद धर्मांतरण के मामलों में वृद्धि हुई। तो ये धर्मांतरण जो है वो आज पूरे राष्ट्र के लिए दंश है, जहां एक ओर हम अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो विदेशों में कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो मनाई जा रही है। तो सनातन धर्म का प्रभाव पूरे विश्व में फैल रहा है, परंतु कुछ लोगों को भ्रमित करके अपने लाभ की पूर्ति की जा रही है, जो कि गलत है। हनु नायक जी, संजीत विश्वकर्मा जी, प्रकाश यादव, संजीत विश्वकर्मा जी, हनु नायक जी, संजीत विश्वकर्मा जी से राय ले लेते हैं। संजीत विश्वकर्मा जी किस तरह देखते हैं आप? हनु नायक जी, सभी को एक एक मिनट देख के चलना है, ताकि 5 मिनट है और 5 बार सभी को बोलना है। 1 मिनट से ऊपर जो है समय। संजीत विश्वकर्मा जी से सुन लेते हैं, उनकी राय क्या है। संजीत विश्वकर्मा जी। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। धर्मांतरण के विषय पे आज जो चर्चा है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी 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 आ रही है जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने अभी बताया कि लोगों को लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये लालच मुरली मनोहर जोशी की बेटी के लिए था, आडवाणी जी की बेटी और भतीजी के लिए था, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी और भतीजी के लिए था, मोहन भागवत की भतीजी के लिए था, तो ये किस तरह का लालच देकर धर्मांतरण हो रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां पर हमारे समाज में धर्मांतरण एक बड़ा विषय बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ी हमारी व्यवस्था की कमी है। आपके बीजेपी के एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देते हैं, जिसका वीडियो पूरे दुनिया ने देखा, पूरे दुनिया में वायरल हुआ। आप ये बताएं मुझे कि जब हम अपने समाज के लोगों को जाति में, धर्म में, हर चीज में विभाजित करते जाएंगे, तो वो किसके संरक्षण में, आपके धर्म में बने हुए रहेंगे? रही बात की हमारे धर्म, कोई भी व्यक्ति जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकता। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, क्योंकि सेकंड में मैं जवाब दे देता हूँ। जी संजय जी, जो आप कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने अपनाया धर्मांतरण, वो नहीं है जो आपत्ति उठाए। पहले आपको केशव पंडित जी पहले बात सुने, आप केशव पंडित जी पहले बात सुने, आप पूरा विषय रखने दीजिए, सुन लीजिए उनकी बातों को, सुन लेते हैं। मैं 30 सेकंड इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है जयप्रकाश जी आपको नहीं समझा पाएंगे, इसलिए 30 सेकंड ले रहा हूँ। जवाब ये है कि जब कोई ईसाई बने, जैसे हमारे भी परिवार का अगर कोई व्यक्ति ईसाई बन जाए, लेकिन वो आपत्ति ना उठाए, तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो स्वेच्छा से आर्टिकल 25 के तहत वो कर सकता है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ नहीं है। धर्मांतरण वो है जहां एक तरफ पत्नी ने लिया, पति आवाज उठा रहा है शिकायत की, और शिकायत के बावजूद जो कह रहा है कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, वो धर्मांतरण है। उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ कि वो जबरदस्ती है, उसे धर्मांतरण कहते हैं, ना कि कोई बिल्कुल परिवार। अगर बात समझ गया मैं केशव पंडित जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है, हेमंत बंजारे जी से सुन लेते हैं। एक मिनट रुकिए, हेमंत बंजारी बताइए। हेमंत बंजारे बड़ी जी, बात है, भाजपा ने आरोप लगाया है कांग्रेस की राजमाता जो है, और कांग्रेस की जब सरकार आई थी प्रथम बार, अभी भाई साहब ने कहा, धारा भी बताया कि धर्मांतरण किसे कहते हैं, और एक भाई साहब ने अभी कहा, आरोप लगाया कि उसकी राजमाता है कांग्रेस की। अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले कहा राजमाता है, तो आप बोल रहे हैं कि एक धारा भी है जो सहमति से अपन उसको धर्मांतरण नहीं कहते। इनका कहना है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबा समय से राज किया है, कांग्रेस की लंबा समय से सरकार रही है, तो कांग्रेस ने ही धर्मांतरण करा, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, अभी जिस प्रकार से उन्होंने कहा 2003 से लेकर 2018 तक की कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, भाजपा की सरकार थी, और 2008 से लेकर अभी तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगह कानून आप बना सकते हैं। 18 से अभी जाके फिर अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई साहब ने इसके पहले भी कहा, भैया ने कहा, सभी ने कहा एक कानून बनना चाहिए।
इसमें मैं सहमत हूँ, कानून बनना चाहिए। आपको सरकार में आए हैं, अभी सरकार में है, विष्णुदेव शाह की सरकार चल रही है, आदिवासी नेता है, आपके हमारे सबका मुख्यमंत्री है, अभी भाई साहब ने कहा केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अब इतनी बड़ी धर्मांतरण अगर हो रही है, किसके संरक्षण में हो रही है? पहले चीज, दूसरी चीज, जो बच्चे अभी खत्म हुए हैं साहू समाज के और देवांगन समाज के, जो बालोद और धमतरी में बोले, जो धमतरी और बालोद में भी आपने कहा, तो कांग्रेस से बात करिए ना, धर्म को क्यों लेके स्वामी जी, मैं वही स्वामी जी मैं बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। जो आप लोग जो है स्वयं प्रभु बन के जो जा रहे हैं, घूम रहे हैं गाँव में, आप लोग जो है कांग्रेस भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग जो है गांव में घूम रहे हैं प्रभु बन के, भगवान बन के। अपन लोग जो मानते हैं क्रिश्चियन, आप स्वामी जी सुनिए, पहले धर्म है, आप पहले सुनने की ताकत रखें। आप हर कोई बोलते हैं तो उसमें आप बीच में आ जा रहे हैं। आपके पास कहीं मुद्दा है ही नहीं है। आप गांव में घुस के जिस प्रकार से धर्मांतरण आप प्रभु स्वयं बन के जा रहे हैं, ये अशोभनीय है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गरीब परिवार को जो आप लोग जो जिस प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं, इसमें कांग्रेस की हाथ कहीं दूर दूर तक नहीं है। सारे चीज जो भी कर रहे हैं, आप सारे लोग जो है गाँव में जाके धर्मांतरण कर रहे हैं। इसका नुकसान जो है पूरा छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों को टारगेट करके आप चल रहे हैं। जी विशाल जी बताइए, फिर स्वामी जी से लास्ट में सुन लेंगे। किसी भी धर्म में जाने के बाद, किसी भी मजहब में जाने के बाद उस परिवार में सुख शांति। मैं एक शब्द और बोलता हूँ अनुज जी, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। मैं इस डिबेट से जी प्रकाश जी थोड़ा सा मैं एक शब्द बोलने दीजिए सर, फिर उसके बाद कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ अनु भाई, आज मैं सारे डिबेट में बैठे साथी लोगों से चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धर्मांतरण में भाई साहब ने इसके पहले कहा है कि जिस जाति के रह गए अगर दूसरे जाति में धर्मांतरण किया है और इस प्रकार के अगर कुछ है तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, छानबीन समिति बने हैं, उनकी जाति जो है रद्द होना चाहिए। चलो विशाल जी बताइए, ऐसा कौन सा है कि यदि कोई प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद जो पति अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए लाया है, वो पति आत्महत्या करने के लिए विवश होता है? ऐसा क्या होता है कि लोग जहर खा के मर रहे हैं, पारिवारिक विवाद हो रहा है, पति पत्नी अलग हो रहे हैं? ये जो चीजें हैं, यदि प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद उसके घर में सुख शांति समृद्धि बरकतें आती तो समझ आ रहे हैं, लेकिन हम जिस हिसाब से लगातार मीडिया और ये सारे साक्ष्य और प्रमाण बार बार चीख के चिल्ला रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है और पुलिस को शीर्ष नेतृत्व को गिरेबान में हाथ डालना चाहिए और ये जो लगातार ये जो मौतें हो रही हैं उस पर विराम लगाने के लिए सत्ताधीश में बैठे हुए लोगों को भूमिका बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो एक एक करके आज हम चाहे देवांगन समाज का हो, साहू समाज का हो, आप जब सर्वे कराएंगे और लिस्टिंग कराएंगे, आपको मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूं, जब आप निकालेंगे ना आंकड़ा तो पैर तले जमीन खिसकने वाली है। हर गांव में पास्टर नियुक्त किए जा चुके हैं और हम जो चीजों को सोच नहीं रहे ना, वो बहुत तेजी से राष्ट्र को खंडित करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। और इसमें ना भाजपा ना कांग्रेस को दोषारोपण करे और ना कांग्रेस भाजपा को दोषारोपण करे, क्योंकि सभी हम सनातनी हैं। पहले हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तब हम सत्ता में बैठ के बाकी लोगों की व्यवस्था कर पाएंगे। ये स्वामी जी नाम लिख रहे हैं। चलो विशाल जी, संजीत जी से जानते हैं। जी संजीत जी बहुत अच्छी, अभी जिन साथी ने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने कि हमें पहले राष्ट्र को सुरक्षित करने की जरूरत है। मैं इसी विषय पर आ रहा था कि यहाँ पर कोई प्रलोभन नहीं है, कोई लालच नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है कि हम अपने लोगों को ही जाति में धर्म में बांटकर उनके साथ जो भेदभाव का व्यवहार करते हैं, उनके साथ जो ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, वो बहुत ही बड़ा एक कारण हो सकता है लोगों के धर्मांतरण का। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जो मैंने नाम गिनाए इसके पहले, वो नाम इस कारण मैंने नहीं गिनाए। अगर आपत्ति थी, अगर लालच थी, तो इनके पास आपत्ति या लालच क्यों नहीं थी? इन्होंने भी आपत्ति करना चाहिए था। और इन्हें ऐसी कौन सी लालच थी? इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, इनके पास ना धन दौलत की कमी, ना किसी राज रियासत की कमी, तो इनके घर की बेटियां अगर किसी अन्य धर्म के लोगों के पास जाकर शादी करती हैं। दूसरी बात,
एक बात मैं आना चाहता था कि हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जो विजय शर्मा जी हैं, उनकी भतीजी ने भी हमारे सतनामी समाज के एक लड़के से शादी की। उस पे उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए था। हम तो हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हम सभी धर्मों को सभी जातियों को एक प्रकार लेकर चले ना। रही बात की जो जाति वर्ण की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें हम जो हमारे संविधान के अनुसार हमें अधिकार मिला हुआ है कि सभी को एक समान लेकर चलना है, तो हमारा फोकस ओवरऑल पूरे राष्ट्र को सुरक्षित करने को लेकर यह होना चाहिए कि लोगों को इतना शिक्षित कर दो, लोगों को इतना सबल कर दो, इतना मजबूत कर दो कि वो कभी किसी धर्म के प्रति या किसी जाति के प्रति या किसी और चीज के प्रति उसको आकर्षित होना ही ना पड़े। वो अपने आप में अगर मजबूत होगा, सबल होगा, तो निश्चित ही किसी धर्मांतरण जैसी कोई भी जो प्रक्रिया, चाहे वो कोई कितना भी प्रयास कर ले, किसी को अपने धर्म में मिलाने के लिए संभव नहीं होगा। स्वामी जी, कई सारे आरोप लगे हैं। स्वामी जी, अंतिम आपसे प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं। इतने सारे आरोप लगे हैं, जवाब दे दीजिए फटाफट, उसके बाद हम डिबेट को खत्म करें। देना चाहता हूँ कुछ बातों का। जी जयप्रकाश जी, चलो बताइए। स्वामी जी, एक सेकंड। जयप्रकाश जी, साल पहले 2.5 बोला है, आज भी 2.5 क्यों बोल रहे हो? धर्मांतरण होता तो परसेंटेज बढ़ाए क्यों नहीं? आपने जो कुछ सब्जेक्ट रखा, उत्तम सब्जेक्ट रखा, धर्मांतरण का मीनिंगलेस है, इतना सब्जेक्ट है। धर्म स्वतंत्र है, कोई भी धर्म में, कोई भी मंदिर में, कोई भी चर्च में जा सकता है। हमारा तरफ से कोई गलत नहीं है। आपने ये सब्जेक्ट उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब्जेक्ट 0 है, इसका आगे पीछे कुछ नहीं है। इसमें कोई सिखाने का इसमें स्वामी जी मेरा सवाल है, जो लोग नहीं कह सकते। तेरे धर्म बदलने के लिए आपको क्यों देगा भाई पैसा? कोई उनका क्या मतलब है क्या इसमें? अनुनायक जी, मैं अपने विषय को रख दूं। किए जा सकते हैं। एक सवाल, आपको पैसा कौन देगा? जी स्वामी जी, जय श्री राम। स्वामी जी, धर्मांतरण का ये कागजें बोल रही है कि जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं, तो हम सुसाइड कर रहे हैं पत्नी लोग के ऊपर। दोनों पति जो अपनी पत्नियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चलो जयप्रकाश जी की बातों को हम सुन लेते हैं। जयप्रकाश जी, चलो अंतिम बात आप बताइए। देखिए, अभी स्वामी जी ने जो बातें कही हैं कि छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में धर्मांतरण, ये जो आ रहे हैं, इसी को हम लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। जो दो लोग हैं, एक साउथ समाज से, एक देवानंद समाज से, जो मर रहे हैं, वो सुसाइड नोट लिख लिख के मर रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हमारी पत्नियां हमें धर्मांतरण करवा रही करके हम मर रहे हैं। स्वामी जी, इसलिए हम इस विषय को रखे हैं। हमारा विषय को रखना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मजहब किसी का आपस में बैर करना, धर्मनिरपेक्षक देश है, और हम यही चाहते हैं कि किसी भी धर्म का खनन ना हो। चलो जयप्रकाश जी बताइए। जी देखिए, अभी स्वामी जी, मैं आपसे अनुमति के साथ में बात रखना चाहता हूँ। स्वामी जी देखिए, धर्मांतरण जो है वो महापाप है। स्वामी जी, धर्मांतरण महापाप है, और धर्मांतरण के मामले को लेकर के आप लोगों ने जो बातें अभी रखी हैं, स्वामी जी का कहना है कि धर्मांतरण नहीं हुआ है। स्वामी जी, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा बोलने का। आपको बीजेपी से कोई बात है तो बीजेपी से बात करो। धर्मांतरण का महापाप है, और धर्मांतरण के कारण कुलाचरण नहीं होते हैं, उद्धार नहीं होता है धर्मांतरण के कारण। आपको बता दूं कि धर्म परिवर्तन अनुचित क्यों है। स्वामी जी को शांत करेंगे, धर्मांतरण की तरह अपनी बात को जो बढ़ाते जा रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट की बात को विराम देंगे। विरोध कर सकते हैं, विरोध करना मौलिक अधिकार है। स्वामी जी, अभी जो आपसे सीधा सवाल है, आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक लास्ट सवाल मेरा है। सवाल ये है कि जब जलंधर के अंदर एक मुर्दे को जीवित किया जा सकता है, तो आपका धर्म अब खतरे में है, क्योंकि अब उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लोग मर रहे हैं लिख करके कि भाई हम इस धर्म के कारण मर रहे हैं। तो आप जलंधर बुलाइए और उनको जिंदा कर होता। अरे बहुत सही। स्वामी जी जवाब दीजिए। कह रहा हूं कि मैं भी धर्म अपना लेता, पर इन दोनों में भी अपना लेता। धर्मांतरण करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा सीधा सवाल है, जिंदा क्यों नहीं कर पाए? सवाल तो आपके धर्म के ऊपर उठ रहे हैं ना, यहाँ तो कोई और दूसरा है नहीं। चलो स्वामी जी, ड्रामा चल रहा है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। स्वामी जी, क्या किसी व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है धर्म के पद्धति से, पूजा पद्धति से? अनुनायक जी, अनुमति चाहूंगा आपसे।
जी देखिए, इन्होंने बताइए। जो आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेताओं के बच्चियों और परिवार के लोगों पर, चाहे उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया हो, आडवाणी जी का नाम लिया हो, अपने घर हमारे संभालने से विजय शर्मा जी किसी का की नाम लिया हो, गलती मैं नहीं आपको होगी बताना और चाहता हूँ दूसरा कि समाज ईसाइयों में और जाएगा मिशनरियों नहीं। के मंसूबे इतने बुलंद होते हैं कि हमारे नेताओं को गलत नहीं टारगेट हो करते रहा हैं है भारत और देश उनके में, हो रहा परिवार तो को एक मुस्लिम आइकॉन के रूप में संख्या प्रस्तुत अधिक हो करके जाएगा, समाज को भ्रमित परसेंटेज करने का अधिक हो प्रयास जाएगा। करते हैं। ये उसी की परिणति होती है। और लव जिहाद के मामले को इससे हम जोड़ के देख सकते हैं, जिसमें कि मुस्लिम समाज के युवा या अन्य धर्म के युवा जो है टारगेट करके हमारे परिवार की बच्चियों को जो है शिकार बनाते हैं। और इस पर नहीं जो बना है रहे, नहीं पिक्चर भी बना आई थी, फिल्म भी आई थी, और इन फिल्मों को हमने देखा है और जागरूकता आई है। धर्मांतरण के बारे में, हिंदू धर्म छोड़ने पर 300 जन्म के उपरांत पुनः स्वधर्म में जन्म मिलता है, ऐसा हमारे पुराणों में भी उल्लेख है। और हिंदू धर्म त्यागने से साधना द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति कभी संभव नहीं हो सकती। और मैं आपको याद दिला दूं कि महाराज संभाजी ने धर्मांतरण को नकार करके स्वधर्म हेतु बलिदान दिया था। ये हमारे कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। ऐसे हमारे यहाँ पे बलिदानियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपना गर्दन कटाना स्वीकार किया परंतु धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया। तो क्या उनका बलिदान जो है वो झूठा था? और जो अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि देश में धर्मांतरण की घटनाओं में कमी हुई है, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है। एक एक करके बोलने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। स्वामी जी, आप जिस तरह से धर्मांतरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये गलत है। आप सुनिए पहले पूरी बात को। न्यूज चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है आपको। धर्मांतरण विषय बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, और इस पर जो है पूरी बात को आने दीजिए। और जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं कि भाजपा शासन काल में इसमें अंकुश क्यों नहीं लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, आरएसएस, तमाम हमारे संगठनों के द्वारा धर्मांतरण पर विरोध प्रकट किया जाता रहा। और इन दिनों जब भाजपा की सरकार है, इन मामलों में कमी आई है और प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो अधिकांश जगहों पर धर्मांतरण के मामले होते थे, देखने को मिलते थे। ये जो बच्चे खत्म हुए किसके प्रदर्शन होता था। जयप्रकाश जी, मेरा ये कहना है, क्यों बजरंग दल हिंदू संगठन को क्यों आना पड़ रहा है? आपकी पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? कानून के अनुसार क्या आपकी काम पुलिस करता बंधी है, नहीं है? एक भी संजय प्रूफ शर्मा नहीं जी, देता। धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे संगठन सक्रिय हैं और सभी संगठन काम कर रहे हैं देश में। अभी किसकी सरकार है जो बच्चे अभी हाथ में रखे हैं? हनुमान जी की गदा पड़ेगी, हनुमान जी की गदा पड़ेगी जहां धर्मांतरण होगा। हिंदुओं को यहाँ मालूम है कि जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछली जो है घी में गई तो उसकी मृत्यु तय है। पुलिस का दंड नहीं पड़ता क्या? उसको मानी न्याय जाना पड़ता है क्या? देखिए, गदा तो बाद में चलाओगे। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें अस्त्र शस्त्र पे उठाना पड़ेगा तो हिंदू पीछे नहीं रहेगा। मौत हो चुकी है। संभाजी को हमको याद करना चाहिए, शिवाजी को हमको याद करना चाहिए। मैं बात ये रखना चाहूंगा स्थापना के लिए राम जी ने धनुष्मान उठाया, भगवान ने सुदर्शन उठाया था धर्म की स्थापना के लिए। आप भाषण मत दीजिए, अभी जो घटना हुआ उसमें आप उत्तर दीजिए मैं ना। धर्मांतरण आपकी पर बात सरकार कर है, रहा हूँ, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को आप सच भाषण सुनने दे में रहे भाषण हैं। लगता है। अभी ये आपकी जवाहरलाल जी समस्या और है। साहू जी खत्म हुए, उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है ये बताइए। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, पारदर्शिता से पुलिस जांच कर प्रशासन रही है उसको और खुला दोषियों कर पे है। कार्रवाई होगी। और जो धर्मांतरण में शामिल कराने वाले अभी लोग हैं उन पर भी अभी दंड एक उनको आम मिलेगा, आदमी, उनको भी अभी दंड एक आम मिलेगा। आदमी कोई अगर होता है तो तुरंत अंदर करते हैं, अभी उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होगी, पूरे जांच के उपरांत होगी। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं कि किसी को उठाकर जेल में डाल दो, पूरी जांच के उपरांत प्रमाण होने पर ही कार्रवाई होती है हमारी सरकार में। मरने वाला जांच के उपरांत कार्रवाई होती है, पूरी जांच के उपरांत कार्रवाई होती है। किसी को भी आप लोगों की तरह हम लोग किससे जांच होगी? उसने लिख के मर गया और कैसे जांच होगी? उन्होंने लिख के मरा, लिख के मर गया, उसकी जांच हो रही है, सभी बिंदुओं की जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। न्याय प्रक्रिया पर हमको पूरा भरोसा है। आप सभी न्याय प्रक्रिया पर चलने वाले लोग हैं।
मेरे ख्याल से कानून का पहिया मैं चले आपसे प्रकाश जी, कहता एसपी लोग को सस्पेंड करना चाहिए, आपके एसपी लोग को बिल्कुल, सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंशन दोनों की होगा। मौत हो जाती है। अभी यहाँ पर अभी धर्म की जितने राजनीति घटना होती हुआ है, है, आप जो दोनों घटना लोगों हुआ है, आप को, देखिए, जो दोनों एसपी निर्दोष को है उनको सस्पेंड अंदर करना चाहिए, करते जिस हैं जिले में मौत हो रही है, हैं? तत्काल पुलिस सस्पेंड करना प्रशासन अभी चाहिए। कुछ कर नहीं रहे हैं। गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है क्या सरकार चल और रही है? दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ का धर्मगुरु होने का नाते आज तक धर्म बदला कहीं नहीं सुना है, कोई हमारा धर्म में आया नहीं, कोई मन बदला है और मन का आप मेरे साथ कोई आइए, नहीं पूरा चर्च छत्तीसगढ़ गया, में आपको मंदिर घुमाऊंगा, गया, जशपुर से मैं लेकर भी के चलो स्वामी जी, गया उनके हूँ, साथ घूम मंदिर लीजिए गया एक हूँ, बार। सरगुजा तक कितना घुमाऊंगा बार आपको, साईं बाबा मंदिर गया हूँ। भिलाई से लेकर के मैं बालोद तक जय घुमाऊंगा, हिंदू नहीं बना है, कवर्धा से चलो लेकर संजीव के जी, आप बताइए। आपको कोई हिंदू मुस्लिम संजीव जी। मुस्लिम नहीं बन सकता है। मेरा सवाल आप सभी से, स्वामी जी थोड़ा मुंह बंद कर लें आप लोग भी। आप लोग डिबेट में आए कि यहाँ पे जबरन का बहस कर रहे हैं आप लोग, विषय को संजीव आप जी, लोग बता बताइए। देते हैं पूरा। जो जी, विषय संजीव जी। धर्मांतरण का दो उसमें लोग कोई मरे। बात नहीं करता, आपस में बस दो लोटे बने युवकों एक की दूसरे मौत को। हुई है, एक साहू और जी। एक देवांगन जी की मौत हुई है, महज 30 वर्ष, महज 35 वर्ष, इतने वर्षों में युवक जो है मर रहे हैं। संजीव विश्वकर्मा जी, मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपसे, आप लोगों से मैंने प्रश्न किया था कि धर्मांतरण जो है एक बहुत ही गंभीर विषय है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कायदे से चर्चा हो। ये कौन सा तरीका है कि एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी बात ही नहीं रख पा रहा है? ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट का। लेकिन मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि अगर हर व्यक्ति सबल हो जाए, हर व्यक्ति मजबूत हो जाए, हर व्यक्ति को जो संविधान के अधिकार के अनुसार हमें जो अधिकार मिला हुआ है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए, हर व्यक्ति सबल हो जाए, तो उनको क्यों नहीं ये सुविधा मिल रही है? इसमें बात नहीं हो रही है। धर्मांतरण में जो कि जो जिनके सुसाइड की बात अभी हमारे चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, तो उनके जो सुसाइड नोट में जो बात लिखा है उस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। लेकिन जो धर्मांतरण का विषय है, बार बार मैं उसी बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि धर्मांतरण लोग करते ही क्यों है? धर्मांतरण करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन मुझे समझ में आता है कि हम अपने समाज के लोगों को, हर जाति के लोगों को हम लोग बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। अगर कोई सतनामी समाज का है तो हम सोचते हैं कि वो बहुत ही वो दलित समाज का या फिर इस तरह का उसके ऊंची दृष्टि से देखते हैं। ये हमारी कमियां हैं, हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी धर्म को दोषी नहीं बना सकते। हाँ, जो धर्मांतरण जबरन कराया जा रहा है, निश्चित उनके खिलाफ अगर वो जबरन धर्मांतरण का कोई मामला आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जबरन धर्मांतरण का किसी को अधिकार नहीं है। स्वेच्छा से अगर कोई जा रहा है तो उसके कारण को पता करके, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। देखिए, ये पूरा मामला बालोद जिले का है, अयोध्या का। सुन लीजिए पहले, आपकी चलो बताइए। बात सुन रहा हूँ, आप लोग मेरी बात सुन ले पहले, बात कंप्लीट होने देते नहीं है आप लोग। तो जो स्वेच्छा से जा रहे हैं उनको आप रोक भी नहीं सकते, तो उनको रोक नहीं सकते तो उनको ऐसी क्या सुविधा दें कि वो आप अपने धर्म को छोड़कर कहीं ना जाए। आप एक मिनट रुक जाइए, आप आपके पास कोई तर्क होता नहीं, कोई बात होती नहीं, बिना मतलब मैं आ रहा हूं करते रहते हमेशा। अब बात को सुनिए ध्यान से, मेरी बात का जवाब आप दीजिए। पहले आप अपना लहजा सुधारिए, आप डिबेट की मर्यादा का पालन करिए। इस तरह से आप के बात करेंगे ना तो आप जनता के नजर में है। संजीत जी, संजीत जी, आप लहजा सुधारिए अपने बातचीत करने का। आपको मुझे अपने हिंदू भाइयों की आवश्यकता नहीं है। जैसे जाति धर्म में बांट रखा है, ये बहुत ही गलत कर रही है बीजेपी की सरकार। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। आप लोग क्यों नहीं कोई इसमें कड़ा कदम उठाते? क्यों एक ही बात को घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हैं? मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ ना आपको। थाना का है अनुनायक जी, आत्महत्या करने वाला जो युवक है उसका नाम है गजेंद्र उर्फ सूरज देवांगन, 35 साल का युवा है और उसने मरने से पहले थाने में लिखित शिकायत में कहा था, थाने में उसने लिखित शिकायत में कहा था, पूरा सुनिए पहले, मैं आपकी बात पूरा सुन रहा था। बयान करने लगते हैं। देखिए, उन्होंने अपने शिकायत में लिखा था अनुनायक जी कि मेरी पत्नी राकेश्वरी देवांगन विवाद करती है अक्सर और बच्चों को छोड़ करके मायके चली जाती है और ईसाई धर्म अपना चुकी है मेरी पत्नी, ऐसा उसने अपने शिकायत में थाने में लिखा था, जिसको लेकर के मुझे आपत्ति है ये उसने कहा था और कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा एक बात और सामने आई है कि युवक के ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। युवक के ससुराल पक्ष के लोग उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। युवक ने सुसाइड से पहले अपने कमरे की दीवार पर भी प्रताड़ित होने का जिक्र किया है और सूरज ने अपनी पत्नी, सास और ससुर पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया है। तो इसमें ये बात तो सामने आ रही है, मगर पुलिस ने जांच में अनुविभागीय अधिकारी जो है उन्होंने धर्मांतरण, देवांश राठौर जो है अनुविभागीय अधिकारी, उन्होंने जो है धर्मांतरण से जुड़े आरोपों पर
जांच की बात कही है और जांच हो रही है मामले की, और अभी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो जाएगा। सरकार जांच कर रही है और 50,000 रुपए के लिए उसको परेशान कर रहा था युवक को। हेमंत बंजारा जी, मेरा चलो भाई आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। मेरा भाई साहब जयप्रकाश जी। सुनिए, मेरा भाई साहब ने इतनी जांच हो रही है खुद पढ़ के बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया है, ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बाद भी जांच। और जब भाई साहब ने ये अरे भैया, पढ़ के बता आप दिया, लोगों ने कभी उसके थाने बाद का और मुंह जांच देखा कि नहीं देखा? आंदोलन के बाद जांच होती है, प्रक्रिया होती है जांच की। किसने आपको डिबेट में बैठा दिया है? कुछ भी बोले पड़े आप लोग। एक शिकायत होने के बाद किसी को फांसी पे लटका दोगे, जांच नहीं करोगे। पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हमने नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। पहले विधि का ज्ञान होना चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए। पूरे पढ़ के बता रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप कैसी बोल रहे बात कर रहे हैं आप? स्वामी जी, किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि ऐसा सरकार में सब हुआ, किसी को भी सूली पे लटका दोगे क्या? हाँ? मुझे भी डिबेट अगर मत करो। दोषी कोई हमारा आपको व्यक्ति भी सुनिए तो होता है पहले। तो हम उसको नहीं छोड़ते हैं। पारदर्शिता स्वामी नीति है जी। हमारी। क्या बात करते हैं आप? अरे अभी सुशासन की आप देख सरकार रहे हैं, पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले आपकी आपको सोचना सरकार क्या चाहिए। कर रही है, हम देख रहे आकर हैं। बता रहे हैं, बोल रहे आपकी हैं। सरकार कितने कुछ भी निर्दोषों बोलेंगे को आप। अंदर कर रहे हैं और जो कुछ भी बोलेंगे, आरोपी जिम्मेदारी से खुलेआम बात घूम कीजिए। रहे हैं। जनता देख रही है हम छत्तीसगढ़ और जिम्मेदारी देश की से, आपको। पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। आप जिम्मेदारी से बात करिए, जिम्मेदारी निभाइए। अरे हमारे जो घटना हुई, उसकी सांघिक जिम्मेदारी संगठन निभाइए। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर मान लो कोई दोषी पाया जाता है, धर्मांतरण का मामला होगा तो हम खुद आंदोलन करेंगे। हम खुद आंदोलन करेंगे। आज अच्छी बात इसी के है, साथ ये बंद अच्छी किया जाता बात है जो आप बोल रहे हैं। धर्मांतरण बीएचपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है, विश्व अच्छी हिंदू बात है, परिषद ने। हम भी चाहते हैं, विश्व हम हिंदू चाहते हैं परिषद कि ने आंदोलन की कानून चेतावनी बने, दी है। हम पूरी तरह अच्छी से कानून सक्रिय बने, हैं जी। इतनी कड़ा कानून बने ताकि दूसरे लोग इस मामले प्रकार को से किसी संज्ञान में गांव में लिया जा जा रहा ना है सके, किसी हिंदूवादी समाज को संगठनों के भ्रमित न द्वारा। कर सके, किसी समाज को भ्रमित न कर और सके, पहले चाहे भी कोई भी धमतरी समाज जिला हो। में इस प्रकार का मामला आया इसी के था। साथ आप सभी बने रहिए एटीवी पर। नीलेश साहू आज हमारा युवक डिबेट बंद ने किया इसी जाता है। प्रकार धर्मांतरण की वजह से मौत हो गई।